हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये थर्सडे का ही है, शाम का वक्त है। और आज जो आपने मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो देखा उसी के आगे से जो है ये स्टार्ट हो रहा है। तो थर्सडे का दिन था, दोपहर के वक्त तो मैंने खाना वाना बनाया, उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ठीक मुझे नहीं लग रही थी, तो मैंने रेस्ट किया। फिर जो है शाम को मुझे फिर से थोड़ा सा ठीक फील हुआ तो मैं फिर उठी। सबने लंच वगैरह तो कर लिया था लेकिन बर्तन जो है किचन में ऐसे ही रखे हुए थे। तो मैंने सोचा नहीं, अभी उठ के जो है ना पहले अपना किचन समेट लेती हूँ। बाकी का इधर उधर मतलब चीज़ें फैली रहे तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किचन फैला रहता है ना तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही गंदा लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं गर्म पानी से बर्तन धो रही हूँ। वो तो ये है कि चलो गीजर लगा हुआ है ना, तो फिर रहता है बर्तन धोने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। और आज मैंने कर ली है अपनी चोटी, क्योंकि कैप लगाने की वजह से ना बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। मतलब कैप लगाओ ना तो वो नेक्स्ट डे अगर बाल खुले रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि अपनी चोटी कर ली है, जिससे कि मेरे बाल उलझे नहीं। और फिर बारी आती है सारे जो भी सामान था उसको अरेंज करने की अपनी अपनी जगहों पे। तो जो भी हम आटा वहाँ से लेकर आए थे ना वो मैं अलग अलग बॉक्स में रख रही हूँ। अच्छा, वहाँ से आटा लाने का रीज़न ये था कि मम्मी जी ने ही बोला था कि यहाँ पर जो है चक्की है तो तुम्हें वैसे भी वहाँ जाके लेना ही है, तो यहीं से ही जो है ना अलग अलग पिसवा लो तुम अपने लिए। तो अब नोएडा में तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है ना, और वहाँ पर यह है कि जैसे जान पहचान के ही होते तो सही से दे देते हैं चीज़ें। तो बस यही था कि नोएडा जाके भी हमने ख़रीदना ही है तो क्यों ना यहीं से ही ख़रीद के ले चले। तो बस इसीलिए हमने जो है अलग अलग आटा जो है वो रख लिया था। और ये जो मल्टीग्रेन आटा है ये वंशिका के पापा की वजह से ही आया है, क्योंकि पहले तो वो रागी का आटा खा रहे थे लेकिन इस बार फिर मल्टीग्रेन भी ले आए। और 5 किलो मैं जो प्लेन आटा लाई हूँ ना वो मैं बच्चों के लिए लाई हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा कम ही पसंद करते हैं ना ये मल्टीग्रेन। अभी घर में तो फिर भी मैं उनको खिला दूँगी, लेकिन जब उनके स्कूल शुरू हो जाएंगे तो स्कूल में फिर मल्टीग्रेन आटे की रोटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि ना उसकी जो रोटी होती है ना उस आटे की वो थोड़ा सा हार्ड बनती है। तो घर में तो गरम गरम खा लो घी लगा के, लेकिन स्कूल तक तो वो बिल्कुल सूख जाएगी। तो इस वजह से फिर हमें प्लेन जो आटा है ना वो भी लेना पड़ा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पर इवनिंग टाइम में अपना किचन समेट लिया था, और जो भी सामान था मेरा बाहर रखा हुआ था वो भी मैंने उसकी जगह पे अरेंज कर दिया था। तो किचन का मेरा 80% काम जो है ना वो निपट गया था। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ भी मिल गया था कि चलो धीरे धीरे ही सही काम, मेरा जो काम है वो मैं समेट पा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, मतलब कि फ्राइडे का दिन है और सुबह का वक्त है। सुबह के बज रहे थे 7। हस्बैंड चले गए थे वॉक पे, तो आज वो थोड़ा सा लेट ही गए थे, मतलब वो भी करीब ऐसे ही 6:45 के आसपास वॉक पे चले गए थे। बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था, बिल्कुल विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, कुछ नहीं दिख रहा था आपको। अभी मतलब आप देखिए ग्रिल से बाहर तो कुछ नहीं दिखेगा। और इतनी ठंड में मैं लग गई हूँ अपने धुलाई के कार्यक्रम में। पूरी रात मेरे दिमाग में बस यही घूमता रहा कि यार कल मैंने ढंग से सफाई नहीं की, सफाई नहीं की। होता है ना, मतलब नॉर्मल दिन हो तो चल जाता है, लेकिन जब आप इतने दिनों बाद 15-20 दिनों बाद घर में आ रहे हो और तब भी ढंग से क्लीनिंग ना हो पाए तो एक अलग सी ही टेंशन होती है हम लेडीज़ को ना। तो फिर सुबह मैं उठी, मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी। सुबह उठ के मैंने चाय भी नहीं पी थी। मैंने कहा चाय भी अब मैं तभी पीऊँगी जब हस्बैंड जो है वॉक करके आ जाएंगे, क्योंकि वही बनाएंगे। और जब तक वो अपना जो है वॉक करके आते हैं तब तक मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। बच्चे भी सोए हुए हैं तो ऐसे में काम जो है ना वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले ये जो ड्राइंग रूम वाली बैल्कनी है इसको मैंने अच्छे से जो है ना धो दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने मॉप से पोछा भी लगा लिया था। और यहाँ पर अभी मुझे बाकी का जो सामान है वो सेट करना है। तो मेरे ना थोड़े बहुत एक्स्ट्रा के बर्तन थे तो वो मैंने इस तरीके से ना बॉक्स में पैक करके और बाहर बैल्कनी में रख लिए हैं, क्योंकि अंदर तो ऐसी इतनी जगह है नहीं हमारे पास, क्योंकि फ्लैट्स का आपको पता ही है बहुत लिमिटेड ही जगह रहती है। बट ये है कि हाँ बैल्कनी में फिर हमने जो है इसको रख लिया। उसके बाद मैं आई किचन वाली बैल्कनी में, सारी ही गंदी हो रही थी तो बस यहाँ पर भी अच्छे से मैंने जो है झाड़ू लगा लिया है। और सुबह उठते ही साथ जो है मैंने कपड़े भी लगा दिए थे। हालांकि धूप का तो बस ऐसा ही हो रहा है, धूप तो आ ही नहीं रही है, लेकिन फिर भी मेरा ये था कि धूप आए चाहे ना आए मैं मतलब घर में ही फैला दूंगी, रूम पे ही सारे कपड़े फैला दूंगी। लेकिन ये है कि धो के मुझे अभी ही रखने हैं ये सारे कपड़े।
तो मशीन चल रही है एक तरफ मैंने बैल्कनी को भी अच्छे से जो है ना क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर भी ना मैंने बस मॉप से पोछा लगा दिया था, तो ये वाली बैल्कनी भी एकदम चमक गई है। फिर मैंने झाड़ू तो पूरे घर में लगा ही लिया था, और अब मैं जो है ना पोछा लगाऊंगी। तो मैंने सिर्फ अब जो हमारा वाला रूम है उसको छोड़ा हुआ था, क्योंकि वो वाली बैल्कनी अभी मैंने वॉश नहीं की थी। तो बाहर वाला पूरा एरिया और इस वाले मतलब ये वाला जो एरिया है, इसकी दोनों बैल्कनी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी। तो बस यहाँ पर वाइपर की हेल्प से मैंने फटाफट से जो है पोछा लगा लिया है। उसके बाद अब मैं आई हूँ मेन जो हमारा रूम है, जिसकी सबसे बड़ी बैल्कनी है, इसको धोने के लिए। और हाँ, कमेंट आया था दीदी आप यहाँ पर जाल लगवा लो, तो मैंने पहले भी बताया है कि ना अगर यहाँ पर जाल लगवा लेंगे ना तो ये बैल्कनी ना पूरी बंद हो जाएगी, और फिर वो बंद बंद बैल्कनी में ना फिर वो मज़ा आता नहीं है। और मुझे तो आदत है बिल्कुल खुला खुला एरिया देखने की। तो एक बैल्कनी में तो हमारे जाल लगा हुआ ही है, लेकिन इस पे तो हम लोग नहीं लगवाएंगे, क्योंकि जाल लगा के फिर वो ये ना बंद बंद सा लगता है। तो देखेंगे। कबूतर फ़िलहाल जब तक हम रहते हैं तब तक तो कबूतरों को भगाते रहते हैं, बस तभी थोड़ा सा दिक्कत होती है जब हम लोग कहीं चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आई तो देखा स्टैंड जो है ना कपड़ों वाला, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने इस पे भी जो है कपड़ा मार दिया है, और अब जो है इस वाली बैल्कनी को भी अच्छे से करूँगी क्लीन। इतनी देर में मैं मतलब सफाई कर ही रही थी, तब तक मेरे पतिदेव भी आ गए। आते ही उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही पूछा कि चाय बना दूँ, चाय पिएगी ना। तो मैंने बोला वो काम तो मैंने आपके लिए ही छोड़ा हुआ है, चाय वाला मैंने अपने लिए वैसे भी नहीं बनाई थी। तो बस यहाँ पर ये मतलब मेरा लास्ट रूम रह गया था, उसके बाकी तो मेरी सारी क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद फिर मुझे कुछ नहीं करना था। तो जब तक उन्होंने चाय बनाई तब तक मैं ये बैल्कनी भी वॉश कर चुकी थी, और ये वाला जो रूम है, जो हमारा रूम है ना, उसमें मैं पोछा भी लगा चुकी थी। तो मेरा सारा काम जो है टाइम पे ही निपट गया था। तो एक बार को तो सुबह उठने पे ठंडी लगती है, लेकिन फिर जब आप अपने काम पे लग जाते हो ना तो सारी ठंड जो है ना वो दूर भाग जाती है। नहा धो के आई हूँ, नाश्ते का टाइम हो गया था, तो बस यहाँ पर मैं अभी पोहा बनाऊँगी अपने लिए और हस्बैंड के लिए। और बच्चों के लिए जो है ना मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ, नॉर्मल जो सिंपल वेज सैंडविच होता है। तो पोहा जो है वही सब्जियों वाला, इसमें मैंने डाला है गाजर, थोड़ा सा प्याज और शिमला मिर्च और बीन्स। ये सारी चीज़ें पोहे में डलती है मेरे यहाँ पर। हाँ, मटर भी डलती है, लेकिन मटर थी नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने उसको स्किप कर दिया। और 2 से 3 हरी मिर्ची मैंने ऐसे ही कट करके जो है डाल दी थी। उसके बाद इसमें हल्का सा नमक ऐड कर दिया था। जैसे ही सब्ज़ी पक गई थी, मतलब क्रंची सी हो गई थी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं पकी थी, फिर मैंने इसमें पोहा ऐड कर दिया है और बस अच्छे से मिक्स कर दिया है। हल्दी और लाल मिर्च पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो बस यहाँ पर जो है पोहा बनके हो गया है रेडी, और प्लेट लगा दी है मैंने हस्बैंड के लिए। फ्राइडे के दिन भी मैंने हेयर वॉश किए थे, तो मैं वहाँ से आई हूँ, मेरे बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। होता है ना, अब मैं घर पे रहती हूँ तो मेरा ये रहता है कि थोड़ा सा मैं केयर करती रहती हूँ। जैसे मैं ऑयलिंग करती हूँ अपने बालों पे ना हर दूसरे दिन, लेकिन वहाँ तो मैंने ऑयलिंग वगैरह कुछ की ही नहीं। और ऑयलिंग ना करने की वजह से मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। तो फिर मैंने ऑयलिंग की थी इससे एक दिन पहले, तो मैंने हेयर वॉश फिर से किया फ्राइडे को, तब जाके मेरे बालों की कंडीशन में थोड़ा सा सुधार आया है। अब ये जो कपड़े लगे हुए थे, हल्की हल्की सी धूप भी आ गई थी, तो बस मैंने जल्दी से सारे कपड़े भी अपना स्टैंड में डाल दिए हैं। हालांकि जो है इनको सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि अब मुझे करनी है लंच की भी तैयारी। और लंच में बनने वाली है मूंग की दाल, साथ में जो मूली होती है उसके पत्तों की सब्ज़ी बनेगी और रोटी बनेगी। तो ये मूली के पत्ते हरिद्वार से ही आए हुए हैं, तो इनको जो है मैंने अच्छे से धो लिया था, और बस अब इनको मैं बारीक बारीक कट कर दूंगी। और अब मुझे थोड़ी सी शांति मिल गई थी कि चलो फाइनली जैसे भी है मेरी घर की साफ़ सफाई का जो काम है वो निपट गया है। अब ये है कि बाकी जो डीप क्लीनिंग होती है वो तो हम लोग धीरे धीरे करते ही रहेंगे, है ना, वो रोज़ का ही काम रहता है। लेकिन जो मोटी मोटी सफाई होती है ना, वो करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो और ये जो मूली के पत्ते हैं ना, इनको मैं बॉईल करके ही बनाने वाली हूँ। तो बॉईल करके भी मुझे अब ज़्यादा पसंद आने लगी है। तो इस बार जितनी बार भी मैंने मूली के पत्तों की सब्ज़ी बनाई है ना, मतलब जब हम मंडी गए थे लास्ट, आपको याद होगा, यही नोएडा वाली, उस टाइम से तो मैं बॉईल करके ही बनाने लगी हूँ। तो सारे पत्ते जो है मैंने कट कर लिए हैं। अभी मैं थोड़ा सा किचन जो है वो साफ़ करूँगी। मेरी गैस जो है ना वो मुझे थोड़ी सी गंदी लग रही थी। हालांकि मैंने एक बार तो कर दी थी, लेकिन वही बच्चों के लिए फिर से जो सैंडविच बनाया था ना, उसके बाद मैंने क्लीन नहीं की थी। तो बस यहाँ पर मैंने एक हाथ जो है अपने हॉब पे भी मार दिया
है। और इसके साथ ही मैं कढ़ाई में ही ये जो पत्ते हैं इनको चढ़ा दूँगी बॉईल होने के लिए। और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का मैं करूँगी एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।